हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल किताब के बारे में, हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड व्हाई, किम वेहले। ये समरी आपको एक रोड मैप देगी कि कैसे हम लॉयर जैसे सोचने का तरीका अपनी एवरीडे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, डिसीजंस लेने में, मुश्किल चॉइसेस फेस करने में और ज्यादा डिसिप्लिन्ड, इंटेंशनल बनने में। ऑथर इंट्रोडक्शन। किम्बरली लिन वेहले एक अमेरिकन लॉ प्रोफेसर, ऑथर, लीगल एनालिस्ट और पब्लिक स्पीकर है। उनका स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स एटसेट्रा। पहले उन्होंने काम किया है असिस्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी के रूप में और एक एसोसिएट इंडिपेंडेंट काउंसिल भी रही है। मीडिया में भी एक्टिव है, CNN, CBS, BBC, NPR और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लीगल कमेंट्री देती है। उनकी लिखी हुई कुछ और बुक्स है, हाउ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वोटिंग एंड व्हाई। इन सब अचीवमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि वेहले सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, उनके पास रियल वर्ल्ड लीगल एक्सपीरियंस भी है और वो आम लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स लीगल आइडियाज को सिंप्लीफाई करने में काफी माहिर है। समरी। इस किताब का बेसिक मकसद है नॉन लॉयर्स जो लीगल बैकग्राउंड नहीं रखते, उन्हें सिखाना कि कैसे लॉयर जैसे सोचने का फ्रेमवर्क अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट्स समझना हो, फैमिली डिसीजंस हो या हेल्थ केयर हो। वेहले एक स्ट्रक्चर्ड मेथड बताती है जिसे वो BICAT के नाम से डिनोट करती है। बी ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन। आई आइडेंटिफाई वैल्यूज एंड एम्स। C collect relevant information. A argue both sides, analyze alternatives. T tolerate disagreement, accept trade-offs. ये BICAT मेथड किताब का सेंट्रल टूल है और बाकी चैप्टर्स में वेहले इस फ्रेमवर्क को अलग अलग लाइफ सिनारियोस में अप्लाई करती है। किताब के चैप्टर्स ब्रॉडली ये है: थिंकिंग लाइक अ लॉयर एट वर्क, thinking like a lawyer in family life decisions, thinking like a lawyer in civic life, thinking like a lawyer in health care decisions, thinking like a lawyer in hiring a lawyer. Conclusion, BICAT method। अब हम हर चैप्टर का एसेंस समझेंगे, इंपॉर्टेंट लेसन्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। चैप्टर 1, थिंकिंग लाइक अ लॉयर एट वर्क। काम में बहुत से डिसीजंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, जॉब ऑफर्स, प्रमोशंस, परफॉर्मेंस रिव्यूज, रिस्क टेकिंग। लॉयर जैसे सोचने का मतलब है इन इश्यूज को पीसेस में तोड़ना, उनके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना और हर पीस पर लॉजिकली सोचना। BICAT। वैल्यूज और एम्स पहले क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। आपको क्या प्रायोरिटी है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रेपुटेशन, मनी, टाइम। फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, पॉलिसीज, लॉज, कंपनी रूल्स, मार्केट डेटा, फीडबैक, रिस्क फैक्टर्स। हर डिसीजन के दोनों साइड्स को सोचो, प्रोस कॉन्स, डाउनसाइड, ऑल्टरनेट पाथ्स। फाइनली हर डिसीजन में एक ट्रेड ऑफ होगा, कब कॉम्प्रोमाइज करना है, कब प्रिंसिपल्ड रहना है। मान लो आपको जॉब चेंज करना है। ऑप्शन ए है ज्यादा सैलरी लेकिन बैड वर्किंग कंडीशंस। ऑप्शन बी है कंफर्टेबल वर्क कल्चर लेकिन थोड़ी कम पे। ब्रेक डाउन कौन से फीचर्स मैटर है, सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, टीम, स्ट्रेस। आइडेंटिफाई वैल्यूज। आप डिसाइड करते हैं कि बैलेंस प्लस मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैलरी से। कलेक्ट इन्फो, कंपनी रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, वर्कलोड एस्टिमेट्स, फ्यूचर ग्रोथ, पॉलिसीज, बॉस का स्टाइल। आर्ग्यू बोथ साइड्स। सैलरी ज्यादा है तो फ्यूचर सिक्योरिटी होगी लेकिन स्ट्रेस तो बर्नआउट रिस्क है। टॉलरेट डिसएग्रीमेंट। आप सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ी सैक्रिफाइस होगी लेकिन वैल्यूज अलाइन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल लेसन। जब भी आप जॉब या बिजनेस डिसीजन लें,
रिएक्ट नहीं करें, थोड़ा टाइम लेकर ब्रेक डाउन करें। अगर आप स्ट्रक्चर्ड सोचने की आदत बना लें तो इम्पल्सिव रिग्रेट्स कम होंगे। चैप्टर 2, थिंकिंग लाइक अ लॉयर इन फैमिली लाइफ डिसीजंस। फैमिली डिसीजंस, मैरिज, चिल्ड्रन, एजुकेशन, फाइनेंसेस, एल्डर केयर, इमोशनल लोड ज्यादा होता है। यहाँ भी BICAT अप्लाई होता है, लेकिन इमोशंस और वैल्यूज को ओपनली एक्नॉलेज करना पड़ता है। वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट होगा। एग्जाम्पल, बच्चों की स्कूलिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करना वर्सेस फैमिली वेकेशंस, या एल्डर पेरेंट्स का केयर वर्सेस अपनी करियर। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑप्शंस, रिस्क्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, इमोशनल इम्पैक्ट, सब। हर डिसीजन को ओपन डिस्कशन से इवैल्यूएट करो, डिफरेंसेस टॉलरेट करो। सपोज आप सोच रहे हैं कि बच्चे को अब्रॉड पढ़ाई भेजना है या लोकल कॉलेज में। ब्रेक डाउन कॉस्ट, क्वालिटी, डिस्टेंस, इमोशनल स्ट्रेन, सेफ्टी, कल्चरल इम्पैक्ट। वैल्यूज, एजुकेशन वर्सेस फैमिली क्लोजनेस। इन्फो, कॉलेज फीस, लिविंग कॉस्ट्स अब्रॉड, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, वीजा, कल्चरल चैलेंजेस, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। एनालाइज अब्रॉड बेटर एक्सपोजर, लेकिन इमोशनल और कॉस्ट बर्डन, लोकल सेफर और अफोर्डेबल। ट्रेड ऑफ, दोनों ऑप्शंस में कॉम्प्रोमाइज या फिर मिक्सिंग। प्रैक्टिकल लेसन, फैमिली डिसीजंस में क्लैरिटी और कम्युनिकेशन जरूरी है। इमोशंस पे ध्यान दें, लेकिन उन्हें ओवरपावर ना होने दो। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग से कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। चैप्टर 3, थिंकिंग लाइक अ लॉयर इन सिविक लाइफ। सिविक लाइफ में हम डील करते हैं लॉज, पॉलिसीज, वोटिंग, पब्लिक इश्यूज। डिसीजन मेकिंग यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर्स, लॉज इन्वॉल्व होते हैं। वैल्यूज, जस्टिस, इक्विटी, फ्रीडम अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। डेटा, लीगल फ्रेमवर्क्स, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव्स सब कलेक्ट करना पड़ता है। डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को समझना जरूरी है, डिबेट करना, आर्ग्यूमेंट सुनना, कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करना। मान लो एक प्रोपोज्ड लॉ है जो ट्रैफिक फाइन्स को बहुत स्ट्रिक्ट करेगी, लेकिन गरीब लोगों पे ज्यादा बर्डन ला सकती है। प्रैक्टिकल लेसन, सिविक डिसीजंस में आपका वॉइस मैटर करता है। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग से आप इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और सही सिविक एक्शन ले सकते हैं। चैप्टर 4, थिंकिंग लाइक अ लॉयर इन हेल्थ केयर डिसीजंस। हेल्थ डिसीजंस बहुत इमोशनल होते हैं। सीरियस इलनेस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी, रिस्क इवैल्यूएशन। यहाँ डिटेल ओरिएंटेड थिंकिंग क्रूशल है। मेडिकल टर्म्स, रिस्क प्रोबेबिलिटीज, डॉक्टर्स ओपिनियंस, साइड इफेक्ट्स। वैल्यूज जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस लॉन्जेविटी डिफाइन करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मेडिकल डेटा, सेकंड ओपिनियंस, statistics, cost benefit analysis. Analyze options, weigh side effects, long-term impact, patients' preferences. Accept that uncertainty रहेगा, कब कॉम्प्रोमाइज करना है, कब अग्रेसिव होना है। आपको डिसाइड करना है कि कैंसर ट्रीटमेंट का कौन सा ऑप्शन लेना है, एक एडवांस्ड एक्सपेंसिव थेरेपी जो साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं, या थोड़ा सेफर, लेस इफेक्टिव ऑप्शन। ब्रेक डाउन एफिकेसी, साइड इफेक्ट्स, कॉस्ट, रिकवरी टाइम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। वैल्यूज, ज्यादा लाइफ चाहिए या ज्यादा कंफर्ट चाहिए। एनालाइज, हाई रिस्क ऑप्शन से ज्यादा चांस हो सकती है रिमिशन की, सेफर ऑप्शन से रिकवरी इजियर होगी लेकिन सक्सेस चांस कम। प्रैक्टिकल लेसन, हेल्थ केयर डिसीजंस में काफी अननोन्स होते हैं। आप जितनी रिसर्च कर सकते हो करो, बाकी रिस्क को एक्सेप्ट करो। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से घबराहट कम होगी। चैप्टर 5, थिंकिंग लाइक अ लॉयर इन हायरिंग अ लॉयर। कभी कभी लीगल इश्यू इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि प्रोफेशनल लॉयर हायर करना पड़ता है। लेकिन हायरिंग भी डिसीजन है, कौन सा लॉयर, कितनी कॉस्ट, रिस्क, एक्सपर्टीज, स्टाइल सब मैटर करेगा।
वैल्यूज और एम्स डिफाइन करो, कॉस्ट, रेप्यूटेशन, स्पीड, स्पेशलाइजेशन। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट केसेस, रिव्यूज, फीस, रेप्यूटेशन, अप्रोच। एनालाइज ऑल्टरनेटिव्स, डू यू डू इट योरसेल्फ, hire a generalist or specialist, negotiation with lawyer, etc. Accept disagreements, uncertainties. Even good lawyers नहीं गारंटी कर सकते। सपोज आपको डिवोर्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस है। डू ऑप्शंस, एक हाई एंड एक्सपेंसिव लॉयर विद ग्रेट रेप्यूटेशन या मिड लेवल लोकल लॉयर विद मॉडरेट कॉस्ट। ब्रेक डाउन कॉस्ट, ट्रैक रिकॉर्ड, communication style, expected out of court settlement versus litigation. Values, privacy, speed, cost, reputation. Practical lesson. हर डिसीजन के पहले कंपेयर करो। लॉयर हायर करना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, जितना हो सके डेटा और कंपैरिजन पे निर्भर हो। और कभी गारंटी ना देने वालों से वादा ना करें। Conclusion, BICAT method revisited. इन फाइनल चैप्टर में पहले वापस BICAT को रिविजिट करते हैं और कैसे हम इस मेथड को हैबिट बना सकते हैं। हर कॉम्प्लेक्स डिसीजन में प्रॉब्लम को तोड़ो, ब्रेक। अपने कोर वैल्यूज और एम्स पे क्लैरिटी लाओ, आइडेंटिफाई। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्वेश्चंस पूछो, कलेक्ट। ऑल्टरनेटिव्स सोचो, दोनों पर्सपेक्टिव्स समझो, आर्ग्यू। फाइनली, डिसएग्रीमेंट और ट्रेड ऑफ्स को एक्सेप्ट करो, टॉलरेट। वहले कहती है कि अगर आप इस मेथड को अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बना लें तो ज्यादा कंसिस्टेंट, थॉटफुल और कॉन्फिडेंट बनोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, फेलियर से सीखना। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग से डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं क्योंकि आप कंफ्यूजन में नहीं होगा। अगर आप BICAT सहमत हो तो वो आपको पॉज और क्लियर पाथ देने में हेल्प करेगा। इससे इंपल्सिव मिस्टेक्स कम होंगी, टाइम वेस्ट कम होगा। हर डिसीजन को कैटेगरी वाइज तोड़ने से टास्क्स मैनेजेबल हो जाते हैं। डिसिप्लिन हैबिट, लॉयर जैसे सोचना एक हैबिट है, बार बार प्रैक्टिस करने से डिसिप्लिन आता है। डिसीजन मेकिंग को एक रिचुअल बना लो, पहले थोड़ा टाइम लो, ब्रेक करो, वैल्यूज सोचो, इन्फो कलेक्ट करो, एनालाइज करो, डिसीजन लो। अगर आप डिसिप्लिन्ड तरीके से करते हो, डिसीजंस इंपल्सिव नहीं होंगे। फेलियर से सीखना, कभी डिसीजन फेल हो जाए तो नेक्स्ट टाइम बेटर करें। BICAT का फायदा है आप अपने अजम्पशंस, इंफॉर्मेशन गैप्स, बियासेस को नेक्स्ट टाइम भी सुधार सकते हैं। वहले का टैगलाइन है कि डिसएग्रीमेंट और ट्रेड ऑफ्स इनएविटेबल है। अगर आप हर टाइम परफेक्ट डिसीजन का प्रेशर लेने लगे तो फेलियर का दार ज्यादा होगा। एक्सेप्ट करना सीखो कि सब डिसीजंस आइडियल नहीं हो सकते। कंक्लूजन, दोस्तों, हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड व्हाई सिर्फ एक किताब नहीं है, एक माइंडसेट शिफ्ट का रोड मैप है। अगर आप इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके लागू करें तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनोगे। इंपल्स या इमोशनल रिएक्शन से डिसीजंस लेने की आदत कम होगी। आप कॉम्प्लेक्सिटीज को सिस्टमैटिकली हैंडल कर पाओगे। फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझोगे। डिसिप्लिन और क्लैरिटी लाइफ में आएगी। तो आज से एक छोटा सा प्रॉमिस करें खुद से, जब भी आपको कोई मुश्किल डिसीजन लेना हो, थोड़ी देर रुकिएगा, प्रॉब्लम को तोड़िएगा, अपने वैल्यूज पे सोचिए, गुड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, ऑल्टरनेटिव्स एनालाइज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि परफेक्ट सोल्यूशन सब सिचुएशंस में मिलना मुश्किल है, ट्रेड ऑफ्स होगा। ग्रेजुअली आप एक लॉयर स्टाइल थिंकर बन जाएंगे और जिंदगी की चैलेंजेस आपके लिए नए मौके होगी। अगर आपको ये डिटेल्ड और एंगेजिंग समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको और भी ऐसे थॉट प्रोवोकिंग बुक समरीज मिल सके। गुड बाय।